आज से तकरीबन 20 साल पहले खुसरूपुर जो पंचायत क्षेत्र था वहां से कुछ पंचायत को काट करके नगर पंचायत बनाया गया। तो कुल मिलाकर के अगर बात कर ली जाए तो 20 साल हो चुके हैं खुसरूपुर नगर पंचायत बने हुए। यहाँ कई सारे बदलाव भी हुए हैं, कई सारे चेयरमैन आए और कई सारे बदलाव की कोशिश भी की। बावजूद इसके पिछले 15 सालों से अगर बात करें तो यहाँ जन जमाव की गंभीर समस्या बनी हुई है। कुछ चुनिंदा वार्ड हैं जहाँ जन जमाव की गंभीर समस्या देखने को मिलती है, जिसमें वार्ड नंबर 9 है, 10 है, 15 है। खुसरूपुर में चुनावी मुद्दा जो है यही बना हुआ है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस मुद्दे को कौन प्रत्याशी किस हद तक भुनाने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ हैं सीपीआई के कैडर हैं, सीपीआई के नेता हैं हमारे साथ भूषण कुमार पांडे जी, जो इस बार चुनावी बिगुल फूंक रहे हैं खुसरूपुर नगर पंचायत में उपाध्यक्ष पद के लिए। उनसे सीधा बातचीत करते हैं और जानते हैं किन मुद्दों को लेकर के वो जनता के बीच जा रहे हैं। भूषण जी, आपका लाइव इंडिया न्यूज़ में स्वागत है। कैसे हैं आप? मैं स्वस्थ है और हम चुनाव मैदान में हैं, बहुत मजबूती से हैं। आम जनता का हमको भारी समर्थन मिल रहा है, व्यवसायी लोग हमको समर्थन कर रहे हैं, गरीब गुरबा लोग समर्थन कर रहे हैं और हमको भरोसा है कि हम काफ़ी मतों से हम उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचित होंगे। अचानक से फैसला कैसे लिए? आप सीपीआई से जुड़े हुए हैं। हम जल जमाव का जो मामला था, हाँ। आज इसको देख करके हमको लगा कि यहाँ पर लोग ध्यान नहीं दिया गया गंभीरतापूर्वक। हम 3-4 वार्ड है प्रखंड कार्यालय पर आम जनता जो भुक्तभोगी लोग थे, इससे लोगों को ले जाकर के धरना प्रदर्शन किया, नगर पंचायत पर भी किया गया। इसका सब रिकॉर्ड हमारे पास है और कार्यपालक पदाधिकारी को मैंने मांग पत्र दिया, आग्रह किया। यहाँ के जो अध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष थे, इन लोग को भी कहते रहा, लेकिन लोग कोई ध्यान नहीं दिए। हमने करीब 500 लोगों को पटना के जिलाधिकारी के यहाँ भी ले गए, प्रदर्शन किए। अच्छा नेतृत्व कर रहे हैं आप, अच्छे खासे लोग आपके साथ हैं। और जिलाधिकारी जो तत्कालीन जिलाधिकारी हैं चंद्रशेखर बाबू, उन्होंने एडीएम को बुलाए हैं, बातचीत किए। एडीएम ने आदेश जारी किए, जो अभी सीओ हैं, अंचलाधिकारी हैं, लेकिन उस आदेश को नजरअंदाज किया जा रहा है। मैंने कई बार अंचलाधिकारी को कहा भी, लेकिन लोग गंभीरता से नहीं लिया। मैंने कार्यपालक पदाधिकारी को भी कहा, लेकिन अनदेखी किया गया। तो मैंने सोचा कि हमको उपाध्यक्ष पद पर लड़ना चाहिए। अध्यक्ष जी, मतलब किस सिस्टम से आप परेशान हैं और इसी परेशानी के कारण आपने फैसला लिया कि चलो बस सिस्टम में आकर के सुधार करेंगे। हाँ, सिस्टम में नगर पंचायत का जो अवस्था है, जिससे मैं काफ़ी दुखी हुआ जो है। हम लड़ते रहा, कई बार नगर पंचायत पर भी लोगों को ले जा करके प्रदर्शन करते रहा। इस सारी व्यवस्था को मैंने सुधारने का कोशिश करूँगा संघर्ष के माध्यम से जो है। और हम चुनाव में जीते तो मैं अंदर से आवाज़ उठाऊंगा। अगर वहाँ हमारी आवाज़ को दबाया जाएगा तो आम जनता को मैं नगर पंचायत के बाहर रखूंगा जो हमारे समर्थन। भूषण जी, ऐसे में सवाल ये उठता है, उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव आप क्यों लड़ रहे हैं, अध्यक्ष पद के लिए क्यों नहीं? हम कोई पद के लोग के लिए देखा जाए तो हकीकत है कि अध्यक्ष पद पर ज्यादा लोग व्यस्त चुनाव लड़ने की इच्छुक होते हैं, उसमें आमदनी समझते हैं। तो यहाँ तो आप स्वतंत्र भी रहेंगे ना, आप फैसले को लेकर के अगर आप अध्यक्ष बनते हैं तो। हाँ, तो इसलिए लोग करते हैं जे, और मैं एक संघर्ष करना चाहता हूँ। अध्यक्ष पद पर नहीं रखे, उपाध्यक्ष पद पर अगर जो अध्यक्ष बनेंगे उनकी जो मनमानी होगी उनका मैं विरोध करने में पसंद करता हूँ। अच्छा, तो इसके लिए आपको वार्ड पार्षदों की भी जरूरत पड़ेगी? हाँ, जरूरत पड़ेगी, उनसे मैं सहयोग लूंगा। अच्छा, जनता से वो नहीं सहयोग कहता, जनता से सहयोग लूंगा। लेकिन स्वतंत्र तो आप रहते ना, अगर अध्यक्ष आप पद के चुनाव लड़ते और जीत जाते तब तो आप स्वतंत्र रहते, अपने फैसले को लेकर के कई सारे बेहतर बदलाव कर सकते थे अध्यक्ष पद के। हाँ, तो हम इस आंदोलन से संघर्ष से भी कर सकते हैं। हमको जनता वहाँ पर बैठने का मौका देगी तो हम आवाज़ से जनता को गुलबंद करके भी हम उनको मजबूर करेंगे जनता के हित में काम करने। मतलब भूषण जी के आने से अब जो संघर्ष जो है सड़कों पर हो रहा, तब नगर परिषद नगर पंचायत ऑफिस में होगा। वहाँ अंदर संघर्ष नहीं होता था। अच्छा, अंदर संघर्ष नहीं होता था। अफसर के लोग हाँ में हाँ करते थे। अच्छा, मैंने समझा कि नहीं, आवाज़ उठना चाहिए। मैंने पद के लिए बल्कि आवाज़ को उठाने के लिए
मैं नगर पंचायत में प्रवेश करना चाहता हूँ। अच्छा, ये बड़ा अहम मुद्दा बना आपके लिए जल जमाव का। यह बात एक आपका आंदोलन का एक पुराना इतिहास भी रहा है। हाँ। इससे पहले भी आपने आंदोलन कर रखा था जब बाजार की नीलामी हो रही थी। बाजार की नीलामी होती थी जो है। हाँ। और इसके खिलाफ में हम लोग बाजार बंद करवाएंगे। प्रखंड कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किए जो है। उस समय यहाँ के चेयरमैन थे प्रमोद कुमार निराला और प्रखंड विकास पदाधिकारी नोटिस निकाले थे, नीलामी पर वापस नीलामी पर रोक लगी। क्रेडिट आपको जाता है? हाँ, क्रेडिट आपको जाता है। हाँ, किया मैंने किया, आगे बढ़ करके भी इसका अगुवाई किया। और हमारे बारे में कहीं भी हमारा संघर्षों का इतिहास रहा है। मैं जनता के अधिकारों के सवाल पर मैंने 8 बार जेल यात्रा भी की है। अच्छा। मेरा कुल जीवन जो है लगभग 3 वर्ष जो है हमारा जीवन जो जेल में बीता है, जनता के सवालों पर जो है। प्रखंड कार्यालय का घेराव करते हुए, जिलाधिकारी के समय जनता के सवालों को लेकर आंदोलन करते हुए जो है। और मैंने भागलपुर में 2 बार, फुलबारी शरीफ में 3 बार, बांकीपुर जेल में रहा जो है। अपने आप में इतिहास रहा है आंदोलन को लेकर के जनता। मेरा सच्चाई है, आम जनता से भी पूछ सकते हैं बात को जो है। आम जनता में आपके नाम को लेकर के चर्चा है? बहुत चर्चा है, बहुत चर्चा है। हमको विश्वास है आम व्यवसायी लोग जो हैं उनका हम हिफाजत करेंगे जो है। आम दुकानदार हैं उनका हिफाजत करेंगे। हम कहीं किसी का रंगदारी बदमाशी सबका हिफाजत करेंगे। सब जनता, चाहे तो गरीब तबका हो, व्यापारी हो, मध्यम वर्गीय लोग हैं, सब्जी बेचने वाले हैं, अंडा बेचने वाले हैं, सबका मैं सुरक्षित रखूंगा। सुरक्षित रहने के लिए मैं लड़ाई लड़ूंगा जो है। कोई मास्टर प्लान आपने बनाया है? मास्टर प्लान बनाया है आपने कि ये काम करते? हमारा सबसे पहला मुद्दा है कि जो जल जमाव है इसके लिए इसको हर हालत में जो है हम नगर पंचायत पर दबाव डाल करके, प्रशासन पर दबाव डाल करके इसको हम करेंगे। इस समस्या का निदान नगर पंचायत में स्वच्छ वातावरण लाने का मेरा संघर्ष होगा। अच्छा। जनता का जो नगर पंचायत से अधिकार मिलता है उस अधिकार को मैं दिलाऊंगा। दिलाने में मैं संघर्ष करूंगा। प्रत्याशी तो कई होंगे मैदान में, उपाध्यक्ष? हाँ, कई लोग हैं, तभी हम सबको नहीं जानता हूँ। अच्छा। लेकिन है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमको सभी जाति का समर्थन मिल रहा है। चुनाव प्रचार शुरू कर दिए हैं? हाँ, हम जनता, हमारा चुनाव प्रचार सब दिन होते रहता है। अच्छा। हम सब दिन जनता के सवाल पर आते जाते रहते हैं। अच्छा। हमारी कोई नई बात नहीं है। अच्छा। लोग कह रहे हैं कि दूसरा चुनाव नहीं होगा, तो उसके लिए जो चुनावे में आते हैं अभी बहुत प्रत्याशी लोग नहीं निकलते, चुनाव होगा कि नहीं होगा। लेकिन हम जो जनता के सवाल पर सब दिन जैते रहते हैं। कभी प्रखंड कार्यालय पर चलो, तो कभी SDO के यहाँ चलो, तो कभी जिलाधिकारी के यहाँ चलो। हमारा तो रोजमर्रा का यही काम है, यही करता हूँ। तो ऐसा सवाल ये भी उठता है कि उपाध्यक्ष बनने के बाद कई लोगों का जो ज़हन है वो बदल जाता है। हाँ। तब जाकर के आप अगर कुर्सी पर बैठेंगे तब फिर जनता का सवाल शायद ना ले पाए। अब तो जनता देखेगी, जनता हमारा शिकायत होगा। जब मैं जिस अहम से मैं बोल रहा हूँ यह मेरा अहम खत्म हो जाएगा। लोग हमको घृणा की दृष्टि से देखेंगे, जनता से मिलने का कहेंगे बदफरोश था, हमारा वोट ठग लिया जाए। समय निकालेंगे जनता से, जनता के लिए पूरा समय निकालेंगे। हम उनके साथ रहूंगा, उनके दुख दर्द तकलीफ में जाए हर समय उनके साथ रहा हूँ। सिर्फ चुनाव के लिए नहीं, अगर चुनाव में नहीं भी सफल रहूंगा तो भी उनके साथ में रहूंगा। उनके अधिकारी के लिए मैं लड़ाई लड़ूंगा। ये बात आपने बोल दी, जो पॉइंट की बात है कि चुनाव अगर हारे भी तो जनता के साथ रहेंगे, क्योंकि वादे तो हर कोई बड़े बड़े करते हैं, जीतने के बाद सब भूल जाते हैं। यह चौथा चुनाव हो रहा है। हाँ। मैं एक चुनाव में भी हिस्सा नहीं लिया। तब तक आप देख रहे हैं। भी लोग हमको कहते थे, हमको लगता छोड़ हटा दे, हमेशा ही ठीक है। उससे ज्यादा मेरा प्रतिष्ठा है वार्ड सदस्य में। अच्छा। समझ लगे? हाँ, बोलिए। तो उससे ज्यादा मेरा प्रतिष्ठा है। हाँ। तो उसमें क्यों पर, लेकिन मैंने आप महसूस किया, खास करके जरूरत महसूस की आपने कि मैदान में उतरना पड़ेगा, आंदोलन से अब काम नहीं चलेगा। चलिए, तो ये थे भूषण कुमार पांडे जी। इन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि इस बार जो है जनता की मांग है, जरूरत है भूषण पांडे जी, और इसलिए इन्होंने उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। हालांकि चुनाव की तारीख का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन इनका चुनाव प्रचार जो है इसी तरह से चल रहा है, जनता के बीच जा रहे हैं। संबंध स्थापित, हालांकि इनको ज्यादा करने की जरूरत नहीं, संबंध स्थापित से इनका संबंध पहले से स्थापित है, क्योंकि आंदोलन से इनका लगातार रिश्ता रहा है। इस बार जो है जीत को लेकर के आश्वस्त नजर आ रहे हैं। देखने वाली बात ये होगी कि ये जीत जाते हैं तब कितना कुछ बदलाव खुसरूपुर में होगा।